100K सेलिब्रेशन इन पॉपकॉर्न कहानी टीवी विलेज। डकी भाई और असद सेहन में बैठे बातें कर रहे थे। अबे यार असद, मैं तो बोर हो गया हूँ भाई। गांव में कोई शुगर मेला लगाते हैं भाई। तभी चाचा फजलू हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए घर में एंटर हुए। ये लो अपनी मिठाई। दिमाग खराब कर रखा है मेरा। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस गांव में। लेकिन चाचा ये किस लिए भाई? मैनू की पता किस लिए, बस पॉपकॉर्न कहानी टीवी से अवैध साहब ने भेजी है। उस्ताद जी, लगता है चाचे का मीटर आज छाट है। रजब भट्ट और माँ जी सेहन में बैठे थे। रजब अली, मैं एक बात सोच रही हूँ। या अल्लाह खैर, सोच ही हो, कोई चवल ना हो। तभी चाचा फजलू मिठाई लेकर आ गए। बहन जी, ये मिठाई पॉपकॉर्न कहानी टीवी से अवैध साहब ने भेजी है। लेकिन फजलू चाचा ये मिठाई किस लिए? मैनू की पता, मेरे को केड़ा गैप दा इलम है। तुसी मिठाई खाओ ते आपे फोन करके पूछ लो अवैध साहब नु। अरशद साहब हाथ में मिठाई का डिब्बा पकड़े घर में एंटर हुए तो बेगम और बच्चे सेहन में ही बैठे थे। बेगम, ये ले मिठाई खाए हजरत। ज़ैनब के पापा, ये मिठाई किस लिए? ये तो मुझे भी नहीं पता बेगम। मैं काम से वापस आ रहा था कि चाचा फजलू ने पकड़ा दी। कह रहे थे पॉपकॉर्न कहानी टीवी से अवैध साहब ने भेजी है। ये मिठाई आ गई। मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगी। गुलाब जामुन नहीं, गुलाब जामुन होता है दुआ। मुस्कान और शराज पौधों को पानी दे रहे थे। शेराज भाई, मैं सोच रही हूँ पंखा चलता है तो हवा क्यों देता है? अरे मुस्कान बेन, पंखा हवा नहीं देगा तो रसगुल्ले देगा क्या? तभी उनके अब्बू मिठाई लेकर वहाँ आ गए। ओ शराज, मुस्कान, आओ बच्चों मिठाई खाओ। ये मिठाई चाचा फजलू देकर गया है। कह रहा था पॉपकॉर्न कहानी टीवी से अवैध साहब ने भेजा है। लेकिन शेराज का अबू, ये मिठाई किस लिए भेजी है? ये तो नहीं बताया, लेकिन चाचा फजलू का मूड बहुत खराब लग रहा था। सारे गांव को सजा दिया गया था। चाचा फजलू ने पूरे गांव में मिठाई बांट दी थी। और अब वो साइकिल पे स्पीकर लेकर ऐलान कर रहे थे। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। चौधरी साहब ने आज एक फंक्शन रखा है जिसमें सारे गांव को दावत दी जाती है। शाम नू ठीक 6:15 बजे। खेती खेती करो ते फटाफट आ जाओ। डकी भाई चाय पी रहे थे कि उनके फोन पे बेल हुई। जी चौधरी साहब। फोन सुनने के बाद डक्की भाई बोले, ये हो क्या रहा है भाई? पहले मिठाई आ गई, अब शाम को गांव में फंक्शन है भाई। मुझे लग रहा है आज कोई लेवल का शुगर मेला होने वाला है भाई। रजब और माजी बातें कर रहे थे कि फोन बजा। चौधरी साहब, खैर तो है? फोन सुनने के बाद रजब भट्ट बोला, ये अच्छा सस्पेंस है। पहले चाचा फजलू खराब मूड के साथ मिठाई लेकर आए और अब शाम को चौधरी साहब ने बुला लिया। रजब अली, तूने फिर इतनी किस नल पंगा पा लिया? शराज के अब्बू के फोन पे भी बेल हुई। जी चौधरी साहब, हम आपका हुक्म का तामील करेगा। अरशद साहब उनकी बेगम और बच्चे सेहन में बैठे थे कि फोन बजा। चौधरी साहब, खैर तो है? चौधरी साहब की बात सुनने के बाद अरशद साहब बोले, ठीक है चौधरी साहब, हम शाम को पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। चौधरी साहब सबको फोन करके इनवाइट कर चुके थे। अब वो फंक्शन के इंतजामात देख रहे थे। ओए असलम, ए कुर्सियां ते ठीक करो। अपने मुंह वर्गियां विंगियां चिबियां लातियां ने। ओए मुख्तारिया, केक नू किन्नी देर है? अज दा फंक्शन A1 टिप टॉप होना चाहिए। जे कोई पंगा निकल आया ते मैं किसे नू छड्डांगा नहीं। फटाफट हाथ चलाओ। शाम हुई तो सब लोग तकरीब में आना शुरू हो गए थे। ओ ये डड्डू चार्जर भी इधर आ गया, जैसे फंक्शन को 4 चांद इसी ने लगाने हो। अबे यार, एक तो कहीं भी शुगर मेला हो, इस बटन ने लाजमी टपक पड़ना होता है भाई। जैसे शुगर मेले का भी दिल नहीं करता इसके बगैर होने को भाई। रजब,
तू बोतल दे ढक्कन वर्गा मुंह क्यों बना लिया? तभी चौधरी साहब स्टेज पर आए और बोले, मेरे बहनों और भाइयों, अब वक्त आ गया है आप लोगों के सस्पेंस को खत्म करने का। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि अवैध साहब ने मिठाई क्यों भेजी। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज पॉपकॉर्न कहानी टीवी के 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। इसी खुशी में अवैध साहब ने आप सबको मिठाई भेजी है और ये तकरीब भी अरेंज करवाई है। अभी हम लोग थोड़ी देर में केक भी कट करेंगे। एक दफा फिर तो सब नु ढेर ढेर मुबारका भाई मुबारका। रजब फैमिली इज द ग्रेट। ओ बल्ले 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 भाई, चासा आ गई आए। हाय 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 हाय, डकी आर्मी ने भाई लेवल करवा दिया भाई। आए हाय हाय 100K सब्सक्राइबर हो गए भाई, लेवल हो गया भाई, मुबारका भाई मुबारका। सब लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। एक बहुत बड़ा सा केक टेबल पे रख दिया गया था। सब लोग वहाँ जमा हो गए और अब ये बहस शुरू हो गई थी कि केक किसने काटना है और छुरी कौन पकड़ेगा। मेरा ज्यादा हक बनता है छुरी पकड़ने का। औखे क्रम ते सारे मैं कर दिया। ऐसी बात नहीं है बहन जी, इस गांव के सारे मसले मैं हल करता हूँ, तो इसीलिए मेरा पहला हक बनता है छुरी पकड़ के केक काटने का। सीन कुछ यूँ है भाई कि सारे गांव के बिजली के बिलों का मसला मैंने हल किया था भाई, तो केक तो मैं काटूंगा ना भाई। ओए डड्डू चार्जर, मेरी प्राडो इस गांव की शान है। हाँ, तो जब रजब की प्राडो के टायर चोरी हुए थे तब मैंने इसकी मदद की थी और मैं इस गांव का चौधरी भी हूँ। इस हिसाब नाल केक ते मैं कटांगा ना। वो लोग अपनी बहस में पड़े थे कि एक लड़का वहाँ मिठाई का डब्बा लेके आया। चौधरी साहब, ये स्पेशल मिठाई अवैध साहब ने चाचा फजलू के लिए भेजी है। चौधरी साहब ने मिठाई का डब्बा तो पकड़ लिया, लेकिन सब हैरान थे कि चाचा फजलू कहाँ गायब हैं। वो तो तकरीब में कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। जी चौधरी साहब, फजलू मियाँ का तो सुबह भी मूड बहुत खराब लग रहा था। अच्छा, तो ये बात है। जल्दी करो, सब मिलके फजलू नु लब्बो। वो आएगा तो केक कटेगा, नहीं तो कोई केक नहीं कटेगा आज। चाचा फजलू बोहड़ वाले दरख्त के नीचे उदास बैठे थे। अवैध साहब ने चंगा नहीं कीता मेरे नाल। सारे गांव में ऐलान करने के लिए मैं ही रह गया हूँ क्या? वो देखे, फजलू अंकल दरख्त के नीचे बैठे हैं। सब लोग फजलू को ढूंढते वहाँ पहुँच गए। ओ फजलू, बताओ तो सही हुआ क्या है? यहाँ मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? जब दिल्ली टूट गया तो फिर पीछे की रह गया चौधरी साहब। कोई ड्रामे ना कर, मुझे बताओ क्या बात है? अवैध साहब ने सारे गांव में मिठाई भेजी है, लेकिन मुझे नहीं भेजी। ऐसे नाइंसाफी है चौधरी साहब। मैं पॉपकॉर्न कहानी टीवी का हिस्सा नहीं हूँ क्या? अवैध साहब किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते फजलू। तुम्हारा स्पेशल डब्बा भी आ गया है। अरशद साहब ने आगे बढ़कर मिठाई का डिब्बा चाचा फजलू को पकड़ाया। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले। चाचा फजलू ने खुशी से डांस शुरू कर दिया। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले। सब लोग चाचा फजलू को लेकर वापस आए तो हैरान और परेशान रह गए, क्योंकि केक अपनी जगह से गायब था। हाय मैं मर जावा, ए क्यों हो गया चौधरी साहब? केक किथे गया? इसको कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके। लो जी, अब पकड़ लो छुरी जिसने भी पकड़नी है। अबे यार ज्यादा बातें ना करो भाई, जल्दी से चोर को ढूंढते हैं भाई। चोर अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। पहले चोर नु लब्बो, छुरी बाद में पकड़ लेंगे भाई। सब लोग चोरों को ढूंढने लगे। अचानक रजब और डक्की भाई की नजर दीवार के पीछे खड़े चोरों पे पड़ी। चोर जितना भी होशियार हो, आखिर पकड़ा तो जाता ही है। डक्की भाई और रजब ने मिलकर चोरों को पकड़ लिया था। अबे चलो भाई, चौधरी साहब के पास हाजिरी लगवाओ ना जरा। वो लोग चोरों को पकड़कर चौधरी साहब के पास ले आए। चौधरी साहब चोरों को देखकर हैरान रह गए। ओ तेरी खैर,
असलम और एहसन, तुम लोगों ने ये हरकत क्यों की भाई? वो कोई चोर नहीं बल्कि चौधरी साहब के वफादार मुलाजिम थे। चौधरी साहब, अवैध साहब ने कभी हमें अहमियत ही नहीं दी, हम उनसे नाराज हैं। और नहीं तो क्या, किसी भी वीडियो में जब भी चोर बनाना हो तो हम ही मिलते हैं चोर बनाने के लिए। बस इसीलिए हम आज का फंक्शन खराब करना चाहते थे। देखो असलम और एहसन, आप लोगों की सोच गलत है। अवैध साहब ने कभी कोई फर्क नहीं डाला। ये गांव तुम लोगों का भी उतना ही है जितना बाकियों का, लेकिन जो तुम लोगों ने हरकत की है वो बहुत गलत है। चौधरी साहब की बातें सुनकर एहसन और असलम को अपनी गलती का एहसास हो गया। चलो छड़ो यार, बहुत शुगर मेला हो गया, मुझे तो भूख लगी है बहुत भाई, जल्दी से केक काटो भाई। उन सब ने खुशी खुशी मिलकर केक कट किया और एक दूसरे को भी खिलाया।